जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं भारत भूषण गुर्जर, अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। केजरीवाल जी ने जो बात माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में रखी, जो उन्होंने अपनी कंटेंशन रखी कि भाई जो न्यायाधीश या न्यायमूर्ति आरएसएस के कैंप में या अधिवक्ता परिषद जो कि आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा से चलती है, उस अधिवक्ता परिषद की अगर मीटिंग ज्वाइन कर चुकी है और चार बार वहां पर जा चुकी है और कहीं ना कहीं उस विचारधारा को समझती भी है और फॉलो भी करती है, और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे न्यायमूर्ति हैं जो हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और जिला न्यायालय में भी हैं। जो अधिवक्ता परिषद की वार्षिक हो या कॉन्फ्रेंस हो या कोई सम्मेलन हो या उनके द्वारा कोई सेमिनार होता है, उसमें जाते हैं, वहां पर उनके द्वारा दी हुई ट्रेनिंग के अनुरूप काम करते हैं। तो मैं समझता हूं जो केजरीवाल साहब ने कहा कि उनसे न्याय की अपेक्षा करना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि वो पार्शियल हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं उस विचारधारा के लोगों से प्रभावित होकर सरकार के पक्ष में फैसला कर सकते हैं। सीबीआई, ईडी या पुलिस हो, मैंने भी कुछ फेस किया है कि कोर्ट्स में जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके खिलाफ जजमेंट्स आती नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के खिलाफ लोग केस डालते हैं और उसमें मैंने देखा है कि जो एजी, डीएजी, डबल एजी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लगे होते हैं और सरकार भी उनको लगाती है जो उनकी आइडियोलॉजी और उनके विचारों के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य रखते हैं या उनसे अनुरूप चलते हैं। तो वो लोग कभी भी एक नागरिक को, सिटीजन को, जो एक वहां पर जाके जो न्याय मांग रहा है, प्लेंटिफ है या पिटिशनर है, जो वादी है, उसको कभी न्याय नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं वहां पक्षपात होता है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ न्यायाधीश महोदय कोई जजमेंट पास ही नहीं करते। बहुत सारे मैटर हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, कितनी ऐसी अपील पड़ी है सरकार के खिलाफ, कितने लोगों के केसेस हैं जो सरकार के खिलाफ पड़े हैं, उनमें न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता यही है कि अगर हमने सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट पास किया या ऑर्डर निकाला तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी हिल जाएगी। ये उनकी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं सरकार नाराज हो जाएगी और सरकार नाराज होने से उनकी तो जाएगी जाएगी, उनके बच्चे का भविष्य भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो भी तो उन्हें सेट करने हैं। तो मैं यहां साफ कह देना चाहता हूं, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये केजरीवाल का ही नहीं, देश के समस्त ऐसे प्लेंटिफ्स और पिटिशनर वादी हैं जो सरकार की और आज जुडिशरी की जो मंशा है उस पर संदेह करते हैं और कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं कि जजेस की, जिनकी क्लासेस ही आरएसएस से हो, जिनकी विचारधारा ही आरएसएस की हो या बीजेपी की हो, वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूं आज कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार का भला करना, चाहे वादी का नुकसान हो जाए, प्राइवेट पार्टी का नुकसान हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सरकार के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलते, उनकी जबानों पे ताला लगा होता है और सिर्फ सरकार का भला चाहते हैं। और ये भी मैंने पाया, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो जो लोग सरकार में डबल एजी, एजी या डीएजी या सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, सॉलिसिटर जनरल फलाना, इन लोगों को ही जज बनाया जाता है।
अरे जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल सरकार की गुलामी करी हो, सरकार के ही काम किए हों, वो न्यायाधीश बन के कहाँ आम आदमी का भला कर पाएंगे, क्योंकि वो तो शुरू से यस सर करने वाले लोग हैं, वो तो सरकार के साथ चलने वाले लोग। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा जज बनाया जाता है या जस्टिस बनाया जाता है या उनको इस प्रकार के पदों पे पहुंचाया जाता है जहां न्याय की बात होती है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को न्याय से वंचित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए जस्टिस डिलेड है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है, और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जो लोग विशेष तौर पर किसी एक शाखा में जाकर ट्रेनिंग लेके आए हों, जिनकी विचारधारा एक देश के ऐसे एक समाज के लिए हो और एक पार्टी की विचारधारा से जो जुड़े हों, उनको इस पदों पर नहीं बैठना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।